अच्छा, एक बार मुझे बता दो साउंड आ रहा है? ओके, तो मेरा नाम आफरीन अजमत है और आप सबका अन अकेडमी लाइव एसएससी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर बेटा बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन को 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अब 3 मई के बाद सरकार ने कहा है कि आफ्टर 20 अप्रैल सरकार ने कहा है कि कुछ सर्विसेज में छूट दी गई है। तो आज के सेशन पर हम यही जानेंगे कि आखिरकार कौन कौन सी सर्विसेज में सरकार ने छूट दी है। ठीक है, ओके। तो सरकार ने सबसे पहले कौन कौन सी एसेंशियल सर्विसेज अलाउ करी हैं? कौन कौन सी एसेंशियल सर्विसेज सरकार ने कहा है कि वो अलाउ करेगा? सरकार ने कहा है कि एसेंशियल गुड्स की सप्लाई चेन जारी रहने वाली है। ठीक है, सब एसेंशियल गुड की सप्लाई चेन पर मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, रिटेल, उनके शॉप, ये सारी चीज एसेंशियल गुड्स की आफ्टर 20 अप्रैल जारी हो जाएगी। सरकार ने कहा है कि मोटर शूज या मोटर स्टोर्स, ढाबास, ट्रक रिपेयर शॉप्स हाईवेज में चालू हो जाएंगे, क्योंकि हाईवे में सरकार ने स्टाफ और लेबर्स की एसेंशियल सर्विस की मूवमेंट को अलाउ कर दिया है आफ्टर 20 अप्रैल। और तो उनकी मदद के लिए सरकार ने कहा है कि जो भी हाईवे में जो भी ढाबास हैं और जो भी ट्रक रिपेयर हैं उसको सरकार जारी कर देगी, या ट्रक रिपेयर शॉप्स को जारी कर देगी। नेक्स्ट, सरकार ने कार्गो सर्विसेज में क्या क्या अलाउ कर रखा है? तो सरकार ने कहा है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्गो अलाउ करा जाएगा। सरकार ने कहा है कि इंट्रा और इंटर स्टेट, यानी एक राज्य से दूसरी राज्य या एक राज्य के अंदर ही अगर आप कार्गो को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो कार्गो का ट्रांसपोर्टेशन भी सरकार ने जारी कर दिया है। और वो जारी एयर, रेल, लैंड और सी रूट किसी के माध्यम से भी कार्गो का ट्रांसपोर्टेशन सरकार ने कहा है कि जारी कर दिया गया है। सरकार ने कहा है करियर व्हीकल अलाउ करा है सरकार ने कहा है, लेकिन उसमें शर्त रखी है कि सिर्फ 2 ड्राइवर्स होने चाहिए और 1 हेल्पर होना चाहिए, यानी सिर्फ 2 ड्राइवर और 1 हेल्पर के साथ सरकार ने करियर व्हीकल को अलाउ करा है। नेक्स्ट, पब्लिक यूटिलिटीज में सरकार ने क्या क्या अलाउ किया है? पब्लिक यूटिलिटीज के क्षेत्रों में सरकार ने क्या क्या अलाउ किया है? सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन अलाउ है, सारी ऑनलाइन एजुकेशन सर्विसेज सरकार ने कहा है वो जारी रहेगी। मनरेगा के वर्क सरकार ने कहा है चालू रहेंगे, लेकिन उसमें भी प्राथमिकता दी जाएगी इरिगेशन और वाटर कंजर्वेशन को, यानी इरिगेशन और वाटर कंजर्वेशन को प्राथमिकता देने के साथ मनरेगा का काम सरकार ने कहा है चालू रहेगा। सारी पोस्टल सेवाएं सरकार ने कहा है 20 अप्रैल के बाद से चालू हो जाएंगी। वाटर, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, टेलीकॉम एंड इंटरनेट सर्विसेज, ये सारी सेवाएं सरकार ने कहा है कि हम 20 अप्रैल के बाद उसे जारी कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सरकार ने कहा है कमर्शियल सर्विसेज में सरकार ने क्या क्या अलाउ करा है, हम ये देख लें। कमर्शियल सर्विसेज में सरकार ने कहा है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अलाउ करा है, जिसमें सरकार ने कहा है कि आईटी सर्विसेज की भी सर्विसेज सरकार ने अलाउ कर दी है, जिसमें सरकार ने सिर्फ 50% मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ ही उसे अलाउ किया। 50% मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ आईटी सेवाएं जारी कर दी जाएंगी और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 20 अप्रैल के बाद स्टार्ट कर दिए जाएंगे। गवर्नमेंट एक्टिविटीज, सरकारी गतिविधियों में डेटा और कॉल सेंटर्स, ठीक है, ये भी सरकार ने कहा है 20 अप्रैल के बाद चालू कर दिए जाएंगे। पंचायत लेवल पर जो कॉमन सर्विसेज हैं सरकार ने उसे भी जारी कर दिया है। नेक्स्ट, सरकार ने कहा है सारी ई कॉमर्स कंपनीज, ठीक है, सारी ई कॉमर्स कंपनीज सरकार ने जारी करने को कही है। कुरियर सर्विसेज कल से लागू हो जानी और सारी स्टार्ट हो जाएंगी। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग, इन चारों चीजों को सरकार ने कल 20 अप्रैल के बाद से चालू कर दिया है। ई कॉमर्स, कुरियर सर्विस, कोल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, ये सारी चीजें कल के बाद से जारी होने वाली हैं। नेक्स्ट, कमर्शियल सर्विसेज में सरकार ने और क्या क्या अलाउ करा है? तो सरकार ने कहा है कि प्राइवेट सिक्योरिटीज और फैसिलिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज जैसे कि होटल, होम स्टेज, ये सारी चीजें सरकार ने कहा है 20 अप्रैल के बाद से जारी हो जाएंगी। होटल, होम स्टेज, प्राइवेट सिक्योरिटीज और फैसिलिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज, ये सारी 20 अप्रैल के बाद से स्टार्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट सरकार ने कहा है सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विसेज 20 अप्रैल 20 अप्रैल के बाद सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विसेज जैसे कि इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर ये सारी चीजें भी जारी करती है सरकार ने। ठीक है, ये कुछ तरीके की छूट है तो सरकार ने दी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर क्षेत्रों में सरकार ने क्या कहा है कि क्या क्या हमने छूट प्रोवाइड करी है। एग्रीकल्चर सर्विसेज में सरकार ने कहा है टी, कॉफी और रबर इसका प्लांटेशन सरकार ने जारी कर दिया है। ठीक है, लेकिन इसमें शर्त रखी है कि 50% अगेन मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है उसका 50% ही होना चाहिए, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सारे मिल्क प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन और सेल भी सरकार ने कल के बाद से खोल दी है। मिल्क प्रोडक्ट्स का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन और सेल है वो कल के बाद से जारी हो जाएगा। एनिमल शेल्टर होम्स भी कल के बाद जारी कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट एग्रीकल्चर सर्विसेज में और क्या क्या अलाउ कर दिया है सरकार ने कहा है फिशिंग जारी हो गई है। फिशिंग के अलावा मशीनरी शॉप्स खोल दी जाएंगी। सर्विसेज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स यानी सीड्स बीज और फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं उसका भी सरकार ने उससे भी रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर दिया है, यानी 20 अप्रैल से यहां पर भी आपको छूट देखने को मिलेगी। फार्मिंग ऑपरेशन खेत में खेती का संचालन कर दिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि खेती कर सकते हैं अगेन, लेकिन यहां पर भी 50% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ है जो एग्रीकल्चर सर्विसेज में अलाउ कर दिया गया है। नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ पर्सन भी अलाउ किया गया है। यहां पर भी सरकार ने 20 अप्रैल के बाद कुछ छूट दी है। सरकार ने कहा है वो प्राइवेट व्हीकल्स को अलाउ करा गया है जो कि मेडिकल इमरजेंसीज और एसेंशियल कमोडिटीज को पहुंचाने के लिए हैं। तो मेडिकल इमरजेंसी और एसेंशियल कमोडिटीज के लिए जो भी प्राइवेट व्हीकल मूवमेंट कर रही हैं वो अलाउ करा जाएगा इन 2 शर्तों के साथ। शर्त क्या है कि अगर आप 4 पहिया गाड़ी में हैं तो एक पर्सन उसकी पिछली वाली सीट पर और ड्राइवर, सिर्फ 2 लोग अलाउ होंगे 4 पहिए गाड़ी में, जिसमें एक ड्राइवर होगा और एक पिछली वाली सीट पर होगा। और 2 पहिया गाड़ी में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ड्राइवर ही उसमें अलाउ करा जाएगा। तो ये मूवमेंट ऑफ पर्सन है जो कि कल के बाद से जारी करा जाएगा। नेक्स्ट क्या क्या बंद रहेगा जो कि अभी भी बंद है और कल के बाद भी बंद रहेगा, जिसमें सारे तरीके का एयर ट्रैवल, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स वगैरह फ्लाइट्स ये सब बंद है। ट्रेन्स, बसेस, मेट्रो, टैक्सीज, कोचिंग एंड एजुकेशनल सेंटर्स, सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, जिम्स, रिलीजियस प्लेसेस और अदर गैदरिंग, ये सारी चीजें अभी भी 20 अप्रैल के बाद भी बंद रहने वाली हैं। ठीक है, हॉस्पिटल्स वगैरह तो ऑलरेडी खुले थे, पहले भी हॉस्पिटल यानी सारे के सारे हॉस्पिटल्स पहले भी खुले थे और हॉस्पिटल्स अभी भी खुले रहेंगे। सिर्फ कुछ रिस्ट्रिक्शन यानी जो पहले बंद था अब उसमें क्या क्या रिमूव किया गया है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और क्या क्या चीजें बंद रहेंगी उसमें एयर ट्रैवल, बसेस, ट्रेन, मेट्रो, टैक्सीज, कोचिंग, एजुकेशनल सेंटर, सिनेमा हॉल, जिम्स, रिलीजियस प्लेसेस और अदर गैदरिंग बंद रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ भी सरकार ने कहा है कि अगर हमने रिस्ट्रिक्शन हटाई है तो उसमें भी सरकार ने तरह तरह के प्रिकॉशंस लेने को कहे हैं, जैसे कि आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, मास्क पहन के रखना है, ये सैनिटाइजेशन का पूरा अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें सरकार ने इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ सरकार ने कहा है कि हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसको जरूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, बाय एंड टेक केयर। बाय।